सुबह हो जाती है और बहुत ही सुहाना सा मौसम भी हो जाता है। राणो चिड़िया बुलबुल के घर दाने पीसने के लिए गई थी। अचानक से तेज बारिश और तूफान आ जाता है। राणो चिड़िया, तुमने दाने तो पीस लिए हैं, लेकिन बाहर तो बहुत बारिश है। तुम्हारा आटा भी भीग जाएगा और तुम खुद भी भीग जाओगी और बीमार पड़ जाओगी। नहीं बुलबुल बहन, मुझे अभी अपने घर जाना होगा। बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दाने पीस कर देने के लिए। कोकू भाई, आप खिड़की में क्या कर रहे हैं? बारिश में आपके पैर गीले हो जाएंगे। आप यहाँ आकर बैठ जाओ, वरना भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। नहीं गुड़िया, मैं मामा का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बैठकर उनका इंतज़ार करना अच्छा लग रहा है। कुकू बेटा, उधर क्या कर रहे हो? इधर आकर बैठ जाओ। आपके तो पंख भी गीले हो गए हैं। जल्दी से टॉवल के साथ साफ कर लो, वरना से बुखार हो जाएगा आपको। कुकू बेटा। मामा, आप इतनी बारिश में दाने पीस कर लाई हैं, आपको तो ठंड लग जाएगी। इतना तूफान है बाहर, तो आप इतने तूफान में हमारे लिए दाने पीस कर लाई हैं। अगले ही दिन तूफान थम जाता है और मौसम साफ हो जाता है। अरे, मामा को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अब हम क्या करेंगे? आप परेशान ना हो गुड़िया बेटा, कोई बात नहीं। मुझे बुखार है तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को अभी रोटी बना कर देती हूँ। राणो उठकर रोटी बनाने ही वाली थी कि अचानक से नीचे गिर जाती है। मामा, आपसे तो उठा भी नहीं जा रहा और आप हमारे लिए रोटी बनाने लगी हैं। अपनी हालत तो देखें मामा, आपको इतने चक्कर आ रहे हैं। मत उठें अपनी जगह से, आराम करें। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा मामा। अच्छा गुड़िया बेटा, जाओ आप अपनी गौरी ताई को बुलाकर कहो कि वो आपको रोटी बना दे। गौरी ताई, मेरी मम्मा को कल रात से बहुत तेज बुखार है। आप आकर हमारी रोटियां बना दें। मेरी मम्मा ने मुझे कहा है कि मैं गौरी ताई को बुलाकर ले आऊं। देखो भाई, साफ सी बात है, अभी तो मुझे बहुत काम है। जब मैं फारग हो गई तो खुद ही आ जाऊंगी। गौरी, तुम चली जाती उस बच्ची के साथ, जाकर उसे 2 रोटियां पकाकर दे देती तो क्या चला जाता तुम्हारा। तुम चुप करो जी, बड़ा पता है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरी बातों में ना ही बोला करो। शाम हो जाती है और बच्चे गौरी ताई का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन गौरी कभी तो आती ही नहीं। गुड़िया बेटा, आपने गौरी ताई को बताया था ना कि आपकी मम्मा को बहुत तेज बुखार है और वो आकर हमें रोटी बनाकर दे दें। जी मामा, मैंने सब बताया था गौरी ताई को, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी। मामा, मैं जाकर कबूतरी आंटी को बुलाकर लाती हूँ। कबूतर अंकल जी, कबूतरी आंटी और कीकी किधर हैं? गुड़िया बेटा, तुम्हारी आंटी और कीकी तो अपनी नानों के घर गए हैं कल से। मामा, कबूतर अंकल ने मुझे बताया है कि कबूतरी आंटी और कीकी तो अपनी नानों के घर गए हैं। अब हमें रोटी कौन बना कर देगा मामा? गुड़िया बेटा, थोड़ी देर और गौरी ताई का इंतजार कर लेते हैं, क्या पता वो आ ही जाए हमारी रोटी बनाने के लिए। रात बहुत हो गई थी और बच्चे भूखे ही सो गए गौरी कवि का इंतजार करते करते, लेकिन गौरी कवि तो आई ही नहीं। सुबह हो जाती है और बहुत ही सुहाना सा मौसम भी हो जाता है। मामा का बुखार तो अभी तक ठीक नहीं हुआ कुकू,
अब हम क्या करें? गुड़िया, क्यों ना हम नानी अम्मी को बुला कर ले आए। वो भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। वो मम्मा की भी देखभाल कर लेंगी और हमें भी रोटी बना कर दे देंगी। कुकू बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। गुड़िया बेटी, जाओ आप अपनी नानों को बुला कर ले आओ। लेकिन आपको नानों के घर का पता है ना बेटा? मामा, अभी पिछले महीने तो हम नानी के घर गए थे। मुझे सारा रास्ता मालूम है। और हाँ, मैं जाऊंगा गुड़िया के साथ। नानी अम्मी को अपने घर बुलाने का आइडिया भी तो मैंने ही दिया था ना। अब गुड़िया के साथ भी मैं ही जाऊंगा। ठीक है कुकू बेटा, आप भी गुड़िया के साथ चले जाओ। और दोनों ध्यान से जाना बच्चों। कुकू भाई, मैं तो नानों के घर का रास्ता ही भूल गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस रास्ते से जाएं या फिर वो दूसरे रास्ते से जाएं। गुड़िया, मुझे तो लगता है कि हमें वो दरख्तों के बीचों बीच जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते से जाना चाहिए। चलो गुड़िया, हम उसी रास्ते से चलते हैं। वो रास्ता भूलकर दरख्तों में से होते हुए बहुत ही घने से जंगल में पहुंच जाते हैं। उड़ते उड़ते उन दोनों को पिंकी कबूतरी और किकी एक दरख्त पर बैठे हुए मिलते हैं। अरे गुड़िया और कुकू, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतरी आंटी, हम अपनी नानों के घर जा रहे थे और अचानक से रास्ता भूल गए हैं। कोई बात नहीं गुड़िया बेटा, मुझे तुम्हारी नानों के घर का पता है। मैं तुम्हें उनके घर छोड़ देती हूँ। बच्चों, वो रहा आपकी नानों का घर। अल्लाह हाफिज कबूतरी आंटी। अरे अरे गुड़िया बेटा और कुकू बेटा, आप यहाँ पर अकेले कैसे आ गए? आपकी मामा की तरह बच्चों। नानी अम्मी हमें यहाँ तक कबूतरी आंटी छोड़ कर गई हैं। हम आपको बुलाने आए थे। मम्मा को कल से बहुत बुखार है। ना उन्होंने कुछ खाया है और ना ही हमें कुछ खाने को दिया। अरे मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैंने खाना बनाकर रखा हुआ है। मैं अभी लाती हूँ और तुम दोनों खा लो। बच्चों, आप खाना खाओ, मैं तब तक आपकी मम्मा के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। उसने भी तो कल से कुछ नहीं खाया होगा ना। बच्चों, खाना तो मैंने बना लिया है। अब चलो आपकी मम्मा के पास चलते हैं। उन्हें भी तो खाना खिलाना है ना। वो तीनों रानो चिड़िया के लिए खाना लेकर चले जाते हैं। रानो मेरी बेटी, क्या हो गया है आपको? बच्चों ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। देखो मेरी बेटी, मैं आपके लिए खाना भी लेके आई हूँ। उठो शाबाश, जल्दी से खाना खा लो। माँ आप आ गई हैं? माँ, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। बच्चों, पहले आप खाना खा लो। आपने भी कल से कुछ नहीं खाया ना? नहीं मम्मा, नानों ने तो हमें अपने ही घर में खाना खिला दिया था। ये खाना तो वो आपके लिए लेकर आई हैं। रानो चिड़िया फिर बड़े आराम से अपनी माँ का बनाया हुआ खाना खा लेती है। माँ, मैं कल से बहुत बीमार थी। बच्चों को भी खाना नहीं बना कर दिया था। पड़ोस की गौरी कव्वी से भी कहा था कि बच्चों को कुछ बना कर खिला दे, लेकिन वो भी नहीं आई। माँ देख लें, बुरे वक्त में तो सिर्फ अपने ही काम आते हैं। मेरे बुरे वक्त में तो सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। आपके सिवा कोई भी नहीं आया मेरी और मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए। कोई बात नहीं रानो बेटी, तुम परेशान ना हो। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे वक्त में तो पड़ोसियों को ही एक दूसरे के काम आना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारे काम नहीं आए तो, लेकिन तुम ऐसा कभी ना करना। अगर किसी को आपकी ज़रूरत हुई तो आप ज़रूर मदद करना।